हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था, फाइनेंस से रिलेटेड एक सीरीज आने वाली है। ये इसका दूसरा वीडियो। जब भी सेफ इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो गोल्ड को लोग सबसे पहले रखना चाहते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय परिवारों में शादी ब्याह में गोल्ड के लेन देन की परंपरा रही। ऐसा माना जाता है कि मुश्किल घड़ी में गोल्ड को बेचकर पूंजी का इंतजाम किया जा सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि गोल्ड ने अब तक पिछले कुछ दशकों में कैसा रिटर्न दिया है। मैं जो डाटा बता रहा हूं वो 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड के प्राइस के हिसाब से 1964 में गोल्ड की प्राइस थी 63 रुपए 25 पैसे प्रति 10 ग्राम। 1974 में 506 रुपए, 1984 में 1970 रुपए, 1994 में 4598 रुपए, 2004 में 5850 रुपए, 2014 में 28,000 रुपए हो गया, 2019 में 35,220, 2020 में 48,651 रुपए, 2021 में 48,720 रुपए, 2022 में 52,670 रुपए, 2023 में 65,330 रुपए, 2024 में 77,913 रुपए और 2025 में तो आप जानते ही हैं कि ये 1 लाख से थोड़ा ऊपर या नीचे प्राइस हो रहा है। अब बात करते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो मोटे तौर पे देखा जाए गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 2 ही तरीके होते हैं। या तो आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदते हैं या दूसरे आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं। फिजिकल फॉर्म में आप या तो बुलियन क्वाइन के रूप में खरीद सकते हैं या फिर ज्वेलरी के रूप में खरीद सकते हैं। तो आइए पहले इन्हीं पर नजर डालते हैं। जब आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए कि आप उसको यूज करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का यह बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकलते हैं गोल्ड की प्राइस में जो मेकिंग चार्ज लगा हुआ है वह 0 हो जाता है। अगर उसी समय आप किसी इमरजेंसी के कारण से गोल्ड को वापस बेचने के लिए जाते हैं तो वो मेकिंग चार्ज हटा दिया जाएगा। और गोल्ड पे जब भी आप ब्रांडेड दुकान से लेते हैं तो 15 से 25% तक मेकिंग चार्जेस लगते हैं, तो यह एक अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर बहुत बेहतर नहीं माना जाता। इसके अलावा आपको ट्रस्टेड ब्रांड की दुकान से लेनी पड़ेगी, क्योंकि शुद्धता के लिए आप जब तक अच्छे दुकान से नहीं लेते हैं उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं। फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदने पर आपको 3% का जीएसटी लगता है। इसकी लिक्विडिटी लो है, यानी कि इमरजेंसी में बेचना उतना आसान नहीं है। स्टोरेज की भी प्रॉब्लम है, आपको फिजिकल गोल्ड को सुरक्षित रखने की इश्यू आती है। 2 साल से ज्यादा अगर आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड को होल्ड करते हैं तो उस पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर 2 साल से कम में फिजिकल फॉर्म में गोल्ड को बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो आपके इनकम में जुड़ जाता है। फिजिकल फॉर्म में बुलियन या क्वाइन के रूप में गोल्ड खरीदना ज्यादा बेहतर है। फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लेना चाहते हैं तो बुलियन या क्वाइन के रूप में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको मेकिंग चार्ज बिल्कुल नाव के बराबर लगते हैं, लेकिन इसमें भी आपको 3% की जीएसटी लगती है। स्टोरेज की प्रॉब्लम है, इसको सेफ रखना पड़ता है और इस पे ही ज्वेलरी की तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के दूसरे तरीके हैं कि आप उसको डिजिटल फॉर्म में ले सकते हैं। कई सारी एप्स जैसे फोन पे या नेट बैंकिंग, गुल्लक, MMTC, ये सब ऐप गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में बेचते हैं। डिजिटल फॉर्म में गोल्ड को लेने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको मेकिंग चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगता, साथ ही स्टोरेज की आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन इस पे भी 3% जीएसटी लगता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ये जो डिजिटल तरीका है
डिजिटल तरीके से अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मिनिमम 10 रुपए की गोल्ड भी खरीद सकते हैं। कई एप्लीकेशंस तो 1 रुपए की गोल्ड बेचने के लिए भी दावा करते हैं। वहीं अगर आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लेते हैं तो 1 ग्राम से कम की कॉइन नहीं मिलती है, और ज्वेलरी के फॉर्म में लेते हैं तो वो भी अच्छा खासा अमाउंट डिमांड करता है। डिजिटल फॉर्म में गोल्ड खरीदने के फायदे हैं कि इसकी लिक्विडिटी अच्छी है, ऐप से खरीद और बेच सकते हैं आसानी से। लेकिन एक नुकसान भी है, जब भी आप इन ऐप से गोल्ड खरीदते हैं तो ये एवरेज प्राइस से थोड़ा ज्यादा पे खरीदना होता है और बेचने के समय एवरेज प्राइस से थोड़ा कम का बेचना होता है, तो ये इसमें एक नुकसान है। इस डिजिटल फॉर्म में भी गोल्ड को अगर आप खरीदते हैं तो 2 साल से ज्यादा होल्ड करने पर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर आपने 2 साल से पहले बेच लिया तो उसका प्रॉफिट आपके इनकम में जुड़ जाता है। हाल फिलहाल में एक और तरीका काफी पॉपुलर हो रहा है, ETF के रूप में गोल्ड को खरीदना। डीमैट अकाउंट के थ्रू कुछ लोग ETF के फॉर्म में गोल्ड को खरीदते हैं। ये भी एक डिजिटल तरीका है, इसमें मेकिंग चार्जेस नहीं लगते हैं, GST नहीं लगता है। ETF वाली कंपनियां या तो गोल्ड खरीदती है या फिर गोल्ड वाली कंपनियों के शेयर्स परचेज करती है। आप इसमें मिनिमम 150 रुपए के जो भी प्राइस है उतने का गोल्ड खरीद सकते हैं, और ये हाई लिक्विड है। आप जब चाहे इसको शेयर मार्केट में बेच सकते हैं और आसानी से खरीद भी सकते हैं। ETF पूरी तरह से रेगुलेटेड है। यहाँ डिजिटल फॉर्म में ये फोन पे, MMTC जैसे एप्लीकेशंस नॉन रेगुलेटेड हैं। ETF पूरी तरह से रेगुलेटेड है, ये सेबी की निगरानी में अपना ऑपरेट करता है। ETF के फॉर्म में गोल्ड खरीदने पे आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। 1 साल के अंदर अगर आप ETF बेचते हैं तो ये आपकी इनकम में जुड़ जाता है। 1 साल से ज्यादा समय तक होल्ड करने पर जब आप इसको बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% करते हैं। गोल्ड के म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बेसिकली ये म्यूचुअल फंड्स गोल्ड के ETFs ही खरीदती है, तो इसमें आपको ETFs के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और ETFs के जो नुकसान है वो भी आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें म्यूचुअल फंड कंपनियां अपना एक एक्सपेंस रेशियो और लेती है, यानी कि हाल फिलहाल में गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। यह भारत सरकार की इनिशिएटिव है। इसमें आपको करंट प्राइस पे गोल्ड खरीद सकते हैं। सरकार इसको 8 साल तक होल्ड करने के लिए कहती है, लेकिन आप इसको चाहे तो 5 साल बाद ही बेच सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू आप गोल्ड होल्ड करते हैं तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, जो सीधे आपके अकाउंट में जुड़ जाता है। अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को डीमेट अकाउंट के थ्रू खरीदा है, आप इसको सेकेंडरी मार्केट में जब चाहे बेच सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का सबसे बेहतरीन फायदा यह है कि आपको इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, साथ ही आपको सालाना 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। उसके साथ साथ गोल्ड का जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो भी आपको मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दे तो कमेंट में बताइए, मैं उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। गोल्ड से रिलेटेड जानकारियों के संबंध में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इससे जुड़ी नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।